हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देखें नॉलेज ईटर्स। तो पिछली क्लास में हमने किया था हाउ टू फाइंड सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ जीपी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट को करने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कह रहा है, मान लीजिए आपको एक जीपी दिया गया है। क्या दिया गया है? एक जीपी दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म है आपका 2, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है आपका 8, फोर्थ टर्म है आपका 16 और ये एपी का कर रहा है nth टर्म तक चलता जा रहा है। ठीक है, यस सर। अगर मैं आपको कहूँ जो सर क्या कीजिए, आप कॉमन रेशो निकालिए। क्या कीजिए? कॉमन रेशो निकालिए। तो कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर? A2/A1, यानी कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड दे दीजिए तो आपका कॉमन रेशो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस एपी का आपका सेकेंड टर्म क्या है? तो सर 4 है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है सर? 2 है। तो 4 को 2 से डिवाइड दे दीजिए तो क्या आ गया ये सर? ये आ गया आपका 2। तो ये 2 हमारा क्या है सर? कॉमन रेशो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इस कॉमन रेशो को R1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, यस सर। अब मैं कहता हूँ आप नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का क्या कीजिए, कॉमन रेशो निकालिए। यानी कि उस कॉमन रेशो को मैं क्या करूँ, R2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से? यानी कि सर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। यस सर, यानी कि थर्ड टर्म हमारा इस जीपी का क्या है सर? 8 है। तो 8 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म ऑफ जीपी यानी कि 4। ठीक है, यानी कि जब आप 8 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कॉमन रेशो क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। यस सर, सर ये तो हमें पता है, आपने पिछले क्लास में हमें करवाया था। लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? तो देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक बार बताइए, R1 और R2 क्या इक्वल है? यस सर, R1 और R2 सर हमेशा इक्वल ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है सर? जीपी में है, और जीपी में क्या होता है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन रेशो होता है वो क्या होता है सर? इक्वल होता है। ठीक है, अब एक बार बताइए, R1 को आपने कैसे निकाला था? तो सर A2 डिवाइडेड बाय A1। यस सर, और R2 यानी R2 कैसे निकाला था सर? हमने निकाला था थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो क्या जब R1 और R2 इक्वल है तो क्या ए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल नहीं होगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म से? तो यस सर होगा। तो मैं इसी की बात कर रहा था। जैसे सर यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल गया। क्या? जैसे सर किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन रेशो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यानी कि उसका फॉर्मूला क्या हो गया सर? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है, इफ x+9 and x-6 4 are in GP then find x। यानी कि इस GP में क्या है? 3 टर्म है जिसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है क्या है? जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या है सर? वो है आपका सर x+9। ठीक है, और इसी GP का जो आपका सेकेंड टर्म है यानी कि A2 वो क्या है सर? वो है हमारा x-6। ठीक है, और हमारा जो थर्ड टर्म है यानी कि A3 कितना है सर? सर 4 है। और हमसे क्या पूछा गया? तो सर हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यस सर। और हमें पता क्या है जो सर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये हमें पता है। यस सर, अभी आपने हमें जस्ट एग्जाम्पल में आपने हमें समझाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी कि फर्स्ट टर्म तो सॉरी सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है सर? x-6, यानी कि x-6 अपॉन फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है सर? x+9, यानी कि x+9 इज इक्वल टू थर्ड टर्म, तो हमारा थर्ड टर्म क्या है सर? 4, तो 4 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है सर? x-6। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे? अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए, यानी कि x-6 मल्टीप्लाई हो गया x-6 से। यस सर, इज इक्वल टू
4 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 9 से, कोई दिक्कत? नो सर, ये तो सिंपल है। यस सर। देखिए अब देखिए x माइनस 6 और x माइनस 6, तो क्या मैं इसको x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर, आप लिख सकते हो। कैसे? देखिए अगर a है और एक और a है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा सर? a स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो इसी वजह से मैंने क्या किया है, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब आप इसको क्या कीजिए, 4 से x प्लस 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि पहले आप 4 को x में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 4 इंटू एक्स, प्लस फिर आप 4 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 4 इंटू 9। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए a माइनस बी हो रहा है, यानी कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यस सर। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे इस वैल्यू में, यानी कि यहाँ पे हमारा जो x है वो क्या है? a है, एंड 6 हमारा क्या है सर? b है। यानी कि इस फॉर्मूले में आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि a का स्क्वायर, तो a हमारा क्या है? x, यानी कि x का स्क्वायर माइनस माइनस है। यस सर। 2, यस सर, a और b है, तो a और b क्या सर? x और 6 है, यानी कि इंटू एक्स और इंटू 6। ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस बी स्क्वायर, और बी क्या हमारे से 6, यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा सर? 4x, प्लस 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर? ये हमारा आएगा 36। कोई दिक्कत? नो सर। अब सॉल्व कीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 और x को मल्टीप्लाई कीजिए 2x, और 2x को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा सर? 12x। ठीक है। 6 का स्क्वायर सर 36 इज इक्वल टू 4x प्लस 36। ठीक है। यस सर। अब इस 4x को और 36 को क्या कीजिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, और ये 4x राइट हैंड साइड में क्या है? प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस में, यानी कि 4x माइनस का 36 राइट हैंड साइड में प्लस में है, इधर आएगा तो सर माइनस का 36। यस सर। इक्वल टू 0। यस सर। अब देखिए, यानी कि एक्स स्क्वायर, यस सर, अब देखिए 36 यहाँ पे प्लस में है और 36 यहाँ पे माइनस में है, कट जाएगा। यस सर। तो बच क्या गया? तो हमारा बच गया सर 12x और माइनस का 4x इक्वल टू 0। ठीक है। यस सर। एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये भी 12x है और ये भी 4x है, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि दोनों क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। यानी देखिए माइनस में है और ये भी माइनस में, यानी कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस कर दीजिए, यानी कि 12x प्लस 4x कितना आ जाता है सर? 16x। ठीक है। अब इन दोनों नंबर में से ग्रेटर कौन सा है सर? 12 है, और 12 किस में है सर? माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है। यस सर। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या है सर? x है, तो क्या इसके पास क्या बचेगा? जब x कॉमन ले लिया तो इसके पास सर बचेगा 1x माइनस का, इसके पास क्या बचेगा सर? 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इस x को इस 0 से एक बार कंपेयर करेंगे, यानी कि x इक्वल टू 0। यस सर। फिर x माइनस 16 को क्या करेंगे, हम 0 से कंपेयर कर देंगे, यानी कि x इक्वल टू कितना सर? इधर 16 माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्लस का 16, यानी कि हमारे x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 0 एंड x प्लस x इक्वल टू 16। समझ के? ये सर समझ गया। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 2 को करने से पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। क्या देखेंगे सर? एक एग्जाम्पल देखेंगे। जब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए जो आपको एक एपी दिया गया है। क्या दिया गया है सर? एपी दिया गया है। कौन सा सर? जिसमें फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है सर 9, और डॉट 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 एंड टर्म तक वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है वो सीरीज। ठीक है। यस सर। मैं कहता हूँ आप क्या कीजिए, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। ठीक है। तो सर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सर A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, यानी कि सेकेंड टर्म इस AP का क्या है सर? 6 है। ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है सर? 3 है। ठीक है। जब मैं 6 में से 3 को माइनस कर देता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है सर? यहाँ पे क्या आएगा? 3। ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 3, यानी कि मैं इसको D1 मान लेता हूँ। ठीक है। यस सर। फिर मैं कहता हूँ आप नेक्स्ट
कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस, यानी कि उसको मैं क्या करूँगा D2 नाम दे दूंगा। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यानी कि सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यस सर। अब थर्ड टर्म क्या है इस एपी का सर 9 है, और सेकेंड टर्म क्या है सर 6 है। जब मैं 9 में से 6 को माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाता है सर 3, यानी कि अगर आप देखेंगे तो D1 इज इक्वल टू है D2। यस सर। तो अब एक बात बताइए D1 मैंने कैसे निकाला, तो सर D1 निकाला मैंने A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यस सर। और D2 कैसे निकाला, तो सर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यस सर। अब ये बताइए जब D1 और D2 इक्वल है तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू नहीं होगा A3 माइनस A2। यस सर तो होगा, यानी कि मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर A2 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है। ठीक है। यस सर। अब इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। तो ध्यान से इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहा है इफ A4 एंड B आर इन AP। क्या कह रहा है सर, कह रहा है A4 B आर इन AP बोल रहा है। ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड A2 B आर इन GP, यानी कि A2 B आर इन GP बोल रहा है। ठीक है। और फिर हमें क्या बोला गया है, हमें बोल रहा है प्रूफ कीजिए, यानी कि प्रूफ दैट, क्या है, प्रूफ दैट 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ठीक है। यस सर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब हमें क्या किया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है सर, बोल रहा है सर A4 एंड B क्या है, आर इन AP है। क्या सर, AP है। तो अभी हमने AP का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जैसे सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यस सर, इन AP में। यस सर। तो पुट कर दीजिए, यानी कि सेकेंड टर्म क्या है सर 4 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है सर A है। ठीक है। इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है सर B है, माइनस सेकेंड टर्म क्या है सर 4 है। कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिए, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साथ लिख लीजिए और वेरिएबल्स को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है। यानी कि मैं क्या करूँगा, 4 और ये भी 4 क्या है इस साइड ले आऊँगा, यानी कि राइट हैंड साइड से 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा। तो यहाँ पे 4 क्या है माइनस में है, इधर आएगा तो सर प्लस में। ठीक है। यस सर। यहाँ पर भी ऑलरेडी है। यस सर। और मैं क्या करूँगा, A को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आऊँगा, यानी कि यहाँ पर A माइनस में है और यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा सर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 4 और 4 8, और ये क्या हो जाएगा सर A प्लस B, यानी कि हमारा एक इक्वेशन क्या बन गया सर A प्लस B इक्वल टू 8 होता है। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है सर A2 और B आर इन GP बोला गया है। ठीक है। तो अभी हमने GP का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जैसे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। यस सर। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सेकेंड टर्म क्या है सर 2, यानी कि 2 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है सर A, पुट कर दीजिए इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है, तो सर थर्ड टर्म हमारा B डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो सर सेकेंड टर्म हमारा 2। अब इसको क्या करें, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वल टू A और B को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि A इंटू B। यस सर। अब 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4, इक्वल टू A और B को मल्टीप्लाई करिए, क्या जाएगा सर AB। तो ये हमारा क्या बन गया सर, ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत, नो सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। और डिवाइड देना हमें आता है कैसे सर, राइट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड देंगे और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड देंगे, यानी लेफ्ट में क्या है सर 8 है और लेफ्ट में क्या है सर 4 है, तो मैंने 8 में 4 से डिवाइड दे दिया। यस सर।
अब राइट हैंड साइड में क्या है सर, ए है और प्लस बी है। अब इसको मैं क्या करूँगा, राइट हैंड से यानी कि ए बी से डिवाइड दे दूंगा, यानी कि डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, यस सर। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि कितना आ गया सर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए और ए कट गया, यस सर, सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 1/b प्लस, अब यहाँ पे देखिए b और b कट गया, यस सर, तो ऊपर क्या बच गया सर 1/a। कोई दिक्कत, नो सर। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर दिए जैसा हमारा आंसर में रिप्रेजेंट है, तो क्या हो गया ये देखिए, यानी कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a2 इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। यस सर, यही तो हमें प्रूफ करना था। यस सर, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सवालों को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 3 से करने से पहले आप जरा एक नोट को ध्यान से देखिएगा। नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है जब भी आपको क्या पूछा जाए, जब भी आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, क्या 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म या फिर 3 टर्म पूछे, क्या पूछे सर 3 टर्म्स पूछे, तो आप किसमें, जीपी में, तो आप लेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म होगा आपका a डिवाइडेड बाय r, सेकेंड टर्म हो लेंगे आप a एंड थर्ड टर्म लेंगे ए आर। ठीक है, यस सर। क्यों लेंगे ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो इन तीनों टर्म्स के बीच का जो कॉमन रेशियो आएगा क्या आएगा सर, सेम आएगा। आप करके देख सकते हो। ठीक है, और इन्हीं वैल्यू का हम इस्तेमाल क्या करेंगे, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन जीपी इज 27/8। क्या कह रहा है, यानी कि एक जीपी है जिसमें 3 consecutive टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 27/8 है। फाइंड द मिडल टर्म, तो आपको क्या करना है, मिडल टर्म फाइंड करना है। यानी कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है सर, हमें क्वेश्चन में गिवन है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू 27/8। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, अब हमारे जो 3 consecutive टर्म्स कौन कौन से हैं सर, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म है a/r, सेकेंड है सर हमारा a एंड थर्ड है हमारा ar, और क्वेश्चन में क्या क्या है सर, इसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है सर 27/8 के। ठीक है, यस सर। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, तो देखिए r से r कट जाएगा, यस सर, तो बच क्या गया सर a और a, अगर आप तीनों a को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा सर a³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 27/8। ठीक है, यस सर। अब जब यहाँ से क्या होगा, क्यूब हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू अंडर क्यूब रूट 27/8। ठीक है, यस सर। अब क्यूब रूट आपको निकालना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो देखिए कैसे करेंगे। आप क्या कीजिए 27 और 8 को क्या कीजिए, इधर साइड में एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 27 का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 27 के अपन पे जगह पर क्या होगा सर 3 × 3 × 3। यस सर। अब क्या कीजिए 8 का भी एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि 8 का निकाल लीजिए, यानी कि 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि मैं 8 की जगह पे ये लिख सकता हूँ। यस सर, यानी कि 2 × 2 × 2 और यहाँ पे क्यूब रूट है। यस सर, यानी कि सर क्यूब रूट क्या बोलता है, क्यूब रूट बोलता है आपको 3 3 का क्या बनाना है, पेयर बनाने हैं। क्या करना बनाना है, पेयर बनाने हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा एक 3 को बाहर निकाल लूँगा, ठीक है, क्यूब रूट से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो मैं एक 2 को क्या करूँगा क्यूब रूट के बाहर निकाल लूँगा, यानी कि हमारा मिडल टर्म क्या आ गया सर
3/2 आ गया। सर ये मिडल टर्म कैसे? तो देखिए हमने कौन से टर्म माने थे? 3 टर्म माने थे, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म था a/r, सेकेंड टर्म था हमारा a एंड थर्ड टर्म था हमारा ar। तो जिसमें देखोगे तो आपका सेकेंड टर्म ही क्या है? आपका मिडल टर्म है, यानी कि a, और a की वैल्यू क्या आ गई सर? 3/2। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 कैसे किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो ध्यान से देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन अ जीपी द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज टू सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इक्वल टू 125:152 एंड फाइंड द कॉमन रेशो। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जी सर सम ऑफ क्या है सर? सम ऑफ 3 टर्म यानी कि S3 का जो रेशो है किसके साथ है? इज टू सम ऑफ द 6 टर्म इज इक्वल टू है किसके? सर 125:152। ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? यानी कि सर सम ऑफ द 3 टर्म ऑफ जीपी इज टू सम ऑफ द 6 टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू 125:152। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है? सर आपसे पूछ रहा है सर क्या कीजिए कॉमन रेशियो यानी कि आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये हमें क्वेश्चन में पूछ है तो कर दीजिए। अब देखिए सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर? a r की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय r-1। जहां पर हमारा n की वैल्यू कैसे 3 है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? a r की पावर n, तो n क्या है 3-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये होगा हमारा S3 का, यस सर, इज टू अब S3 का यानी कि a r की पावर क्या है n, तो n की वैल्यू क्या है सर 6-1 डिवाइडेड बाय r-1। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको क्या करेंगे? 125:152 लिख दिया, यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब हमें पता है कोई भी नंबर रेशो में कब होता है, यानी कि सर अगर कोई नंबर 4/2 है, अगर हम इसको सॉल्व करता हूँ यानी कि 2 1 2 2 to the 4, तो मैं अपॉन के जो वैल्यू है ना उसी को क्या करता है मैं रेशो में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि 2:1। यानी कि मैं इनको क्या कर सकता हूँ? डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस सर। यानी कि क्या हो जाएगा? a r³ - 1 होल डिवाइडेड बाय r-1। और क्या हो जाएगा सर? डिवाइड ही तो हो रहा है, यस सर। इसको डिवाइड दे देंगे किससे सर? a r की पावर 6-1 होल डिवाइडेड बाय r-1 इज इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा सर? 25/152, यस सर। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए यानी कि a r की पावर क्यूब -1 होल डिवाइडेड बाय r-1। अब जब हम क्या करूँगा डिवाइड को हटा कर क्या करूँगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी कि क्या है? ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी सर? r-1 अपॉन a r की पावर 6-1 इज इक्वल टू क्या है सर? 125/152। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए r-1 कट गया, यस सर। a और a कट गया, यस सर। तो सर बच गया सर r की पावर क्यूब माइनस यानी कि r³ -1 डिवाइडेड बाय r की पावर 6-1 इज इक्वल टू 125/152। ये बच गया, यस सर। अब यहाँ पे एक बात बताइए मुझे, एक एग्जांपल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर मैं 1 का स्क्वायर निकालूँ तो इसको क्या लिखते हैं सर? 1 × 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? 1 ही आएगी। ठीक है, फिर मैं आपका पूछता हूँ सर 1 की वैल्यू 1 का पावर 4 इसको वैल्यू बताइए, यानी कि 1 × 1 × 1 × 1, यानी कि सर 1 को 4 मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आएगा सर? 1 ही आएगा। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ क्या कीजिए 1 की पावर 6 की वैल्यू बताइए, तो सर 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1, यानी कि इसकी भी यानी क्या कीजिए आप 1 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? 1 ही आएगी। तो देखिए सर अगर सर आपने ये हमें क्यों करवाया, देखिए ज़रा, यानी कि सर देखिए r³ -1 अपॉन r6, ठीक है, r की पावर 6,
तो मैं इस माइनस यानी कि इस 1 की जगह पे 1 की पावर 6 लिख सकता हूँ। यस सर, लिख सकते हो। यानी कि माइनस का 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि आर क्यूब माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, हम इन दोनों क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आर क्यूब की होल स्क्वायर, यस सर, माइनस 1 का क्यूब की पावर होल स्क्वायर इक्वल टू 125 अपॉन 152। आपको समझ में आ गया इसे मैंने कैसे किया है? यस सर, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी पावर 6 ही आ जाएगी, और 2 और 3 को फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 6 ही आ जाएगी। ठीक है, यस सर। अब देखिए आर क्यूब माइनस 1 अपॉन, अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर क्यूब है वो क्या हमारा ए है, और 1 क्यूब है ये हमारा वी है, बी है। तो वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए, यानी कि सर आर क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यस सर, और दूसरा क्या हो जाएगा सर, आर क्यूब माइनस 1 का क्यूब। कोई दिक्कत? नो सर। इक्वल टू क्या है सर, 125 अपॉन 152। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए। यानी कि आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यस सर, आर क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, इक्वल टू 125 अपॉन 152। अब देखिए आर क्यूब माइनस 1 और आर क्यूब माइनस 1 दोनों डिवाइड में कट जाएगा, यस सर। तो ऊपर क्या बच गया, तो सर ऊपर बच गया हमारा 1 अपॉन आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। यस सर, यस सर, समझ में आ गया? तो यस सर। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसको रेसिप्रोकल। पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ठीक है ना, हम इस पूरे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि ये 1 अपॉन क्या है, आर क्यूब प्लस 1 है, तो मैं क्या करूंगा, आर क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 कर रहा हूं, इक्वल टू, अब इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। यानी कि 125 अपॉन 152 है, तो ये क्या आ जाएगा, 152 अपॉन 125। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब देखिए, जब मैंने आपको बताया था जब भी किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर 1 होता है तो उस 1 को हम नहीं लिखते हैं। यानी कि क्या हो गया सर, आर क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 152 अपॉन 125। यस सर। अब देखिए क्या है सर, आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 152 अपॉन 125, ये है, यस सर। अब मैं क्या करूँगा, देखिए 1 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा सर, माइनस में। यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू 152 अपॉन 125। अब ये 1 माइनस का आ जाएगा, यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए क्या सॉल्व होगा। यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू, अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यस सर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा सर, 125। अब इसको सॉल्व कीजिए। यानी कि 152 माइनस 125। ठीक है, यस सर। यानी कि आर क्यूब इक्वल टू 152 में से आप क्या कीजिए, 125 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 27 अपॉन 125। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए हमें पता है, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है, अगर यहाँ पे पावर क्यूब में है उधर जाएगी तो सर क्यूब रूट में। यानी कि आर इक्वल टू क्यूब रूट किसका निकालोगे सर, 27 अपॉन 125। तो क्यूब रूट आपको कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कैसे निकालें, देखिए। यानी कि आप क्या करें, 27 एंड 125 का क्या कीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए, यानी कि 27 का सर जस्ट अभी हमने पिछले में निकाला था, फिर भी निकाल लीजिए। देखिए यानी कि 3 9 जा 27, यस सर, और सर 3 3 जा 9, यस सर, और 3 1 जा 3। यानी कि 27 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 3 इंटू 3 लिख सकते हो आप। ठीक है, और 125 जब पर कैसे लिख सकता है, देखिए। यानी कि 125 का
आप एलसीएम निकाल लीजिए, यानी 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि मैं 125 जब पे क्या लिख सकता हूँ, तो सर मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और कैसे निकालते हैं सर, अगर 3 का पेयर बनता है तो एक हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 3 और नीचे क्या आ जाएगा सर 5, तो ये हमारा क्या आएगा सर कॉमन रेशो, और यही हमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 कैसे किया है। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ फिफ्थ एंड सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी आर 81 एंड 24 रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि फिफ्थ टर्म यानी कि A5 की वैल्यू कितनी है सर 81, एंड क्या कह रहा है सर सेकेंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू कितनी है सर 24 है, ठीक है। देन फाइंड द सीरीज, क्या करना है, देन फाइंड द सीरीज यानी कि आपको सीरीज भी फाइंड करना है, यानी कि जीपी फाइंड करनी है, एंड द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म यानी कि S8 की वैल्यू भी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी कि सबसे पहले आपको वो जीपी फाइंड करना है, फिर S8 की वैल्यू भी आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, यानी कि सर फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं सर, AR n की पावर -1, यानी कि n की पावर -1, यस सर, यानी कि n कितना है सर 5, तो 5 में से 1 माइनस कर कितना जाएगा सर 4, यानी कि AR की पावर 4 इक्वल टू 81, यस सर। फिर उसी तरह सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का क्या होगा सर, AR इक्वल टू 24, यस सर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, यस सर। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ऑलरेडी आपको पता है लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं और राइट को राइट से डिवाइड करते हैं, यानी कि A की पावर AR का पावर 4 डिवाइडेड बाय AR इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 24, यस सर। अब देखिए A से A कट गया, यस सर। अब देखिए ऊपर क्या है सर, R की पावर 4 है, यानी कि 4 बार R, यानी कि 1 2 3 और 4, यस सर। और नीचे क्या सर, एक ही बार R है, इज इक्वल टू 81 अपॉन कितना है सर 24, यस सर। अब देखिए एक R से एक R कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा सर R3, यस सर। तो सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा सर R3 इज इक्वल टू 81 अपॉन 24, यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि R इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा सर क्यूब रूट, यस सर, यानी क्यूब रूट 81 अपॉन किसका सर 24 का, ठीक है। तो ये देखिए यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8, अब देखिए 81 और 24 3 से कट रहा है, तो सर काट दीजिए, यानी कि 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 27, यानी कि अंदर क्या बच गया सर 27 अपॉन 8, ठीक है। अब 27 और 8 का आपको क्यूब रूट निकालना आता है, अभी हमने ऊपर निकाला था, तो 27 का क्यूब रूट होता है सर 3 एंड 8 का क्यूब रूट होता है सर 2, यानी कि कॉमन रेशो इस जीपी का क्या आ गया सर 3/2, ठीक है। और हमें पता है सर कोई भी जीपी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ए और आर की, और आर हमें पता चले गया है, तो क्या मैं ए नहीं निकाल सकता, तो ये सर निकाल सकते हो। अगर आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में क्या कीजिए, आर के वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपकी ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, यस सर, एक काम के सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है, यस सर। तो सेकंड क्या है हमारा, तो सर हमारा सेकंड है AR इक्वल टू 24, यस सर। A और R की वैल्यू क्या आई सर 3/2, यानी कि इंटू 3/2 इक्वल टू 24, यस सर। अब यहाँ पे देखिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि 24/3, यस सर। और 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नो सर। अब काट दीजिए, यानी कि 3 को आप 24 में डिवाइड करें तो कितना आएगा सर 8,
यस सर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई सर, ये आएगा 8 2 जा 16, यानी कि ए की वैल्यू आ गई सर 16। यस सर। और हमें क्या बनाना था सर, हमें बनाना था जीपी फाइंड करनी थी। क्या करनी थी सर, जीपी यानी कि सीरीज फाइंड करनी थी। यस सर। जिसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, ए होता है, और ए की वैल्यू हमारा पता चलेगा क्या है सर 16। ठीक है। फिर हमें क्या निकालते सर, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का क्या होता है फॉर्मूला सर ए आर, और ए आर की हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, तो ए आर की वैल्यू क्या है, यानी कि ए की वैल्यू सर आ गई 16 इंटू आर की वैल्यू आ गई सर 3/2, यानी कि क्या कीजिए आप 2 को काट दीजिए 16 से, यानी 16 को 2 से काट दीजिए, कितना आ गया सर 8, यानी कि सेकंड टर्म आपका क्या आ गया सर, ये आपका आ गया सेकंड टर्म, ये आपका सेकंड टर्म आ गया सर 24। ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, यानी कि सर ए आर स्क्वायर होता है थर्ड टर्म का वैल्यू, यानी कि ए क्या है सर 16 इंटू, और आर क्या है सर 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 को 16 से डिवाइड कर दिए, कितना आएगा सर 4, और 4 और 9 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा सर 36, यानी कि हमारे जो जीपी क्या है, जीपी क्या बन गई सर, ये हमारा बन गया सर 16 24 एंड 36 डॉट 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 nth टर्म तक का। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले हमें सीरीज फाइंड करने के लिए कहा गया था, वो हमने फाइंड कर लिया है। और हमसे क्या पूछा गया था सर, और हमसे पूछा गया था सम ऑफ 8 टर्म। तो आइए निकालते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, सम ऑफ द 8 टर्म। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ठीक है। यस सर। अब देखिए कहाँ तक का हमें टर्म निकालना था, सम निकालना था सर, हमें निकालना था 8 तक, यानी कि S8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है सर 16। ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, तो सर हमारी आर की वैल्यू है सर 3/2। ठीक है। यस सर। और इसकी जो पावर है वो कितनी है सर 8 माइनस 1। ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया, अभी हमने कुछ नहीं किया, क्या किया हमने सर, अभी वैल्यू पुट किया है। डिवाइडेड बाय क्या होता है सर आर माइनस 1, तो आर की वैल्यू क्या है सर 3/2 माइनस 1। कोई दिक्कत नो सर। सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए ऊपर क्या सर 16, यस सर, ब्रैकेट 3 को क्या कीजिए 8 टाइम तक सॉल्व कीजिए। जब आप 3 की पावर 8, यानी कि इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 की पावर 8 हो जाएगी और 2 की पावर भी 8 हो जाएगी माइनस 1। ठीक है। यस सर। और ये क्या जाएगा सर, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और 3 में से 2 माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, सॉल्व कीजिए, यानी कि ऊपर क्या आ गया 16। यस सर। अब 3 की पावर 8 का वैल्यू होता है आपका सर 6561 एंड 2 की पावर 8 की वैल्यू होती है सर 256 माइनस 1। ठीक है। ये हमने कैसे सॉल्व किया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स डाला है कैलकुलेटर से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है। यस सर। अब देखिए 3 में से 2 सेपरेट कर दे, क्या आ जाएगा सर 1, और डिवाइडेड बाय क्या है सर 2। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। देखिए सॉल्व कीजिए, तो यानी कि देखिए क्या आ जाएगा, ये इस पूरे का क्या डिवाइड में है, तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए यानी कि 16 ब्रैकेट 6561 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 1। यस सर। और ये 1/2 क्या है, इस पूरे के डिवाइड में है। यस सर। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 1/2। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 16 और इसमें क्या किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना सर, ये आपका आ जाएगा कितना सर 256 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या सर 6561 माइनस 256। ठीक है। डिवाइडेड बाय 1/2। कोई दिक्कत नो सर। 16, अब ये कितना आ गया सर, देखिए 6561 में से 256 आप क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सर 63005 डिवाइडेड बाय 256। कोई दिक्कत नो सर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, डिवाइड में है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/2 को क्या हो जाएगा सर 2/1 हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या कीजिए 2 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि 16 2 जा 32, और अंदर क्या है सर, अंदर ब्रैकेट में है 6305/256।
कोई दिक्कत? नो सर। अगर आप इसको देखिए, अगर आप 32 से क्या कर देंगे, 256 में डिवाइड दे दीजिए, यानी कि 256 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आपका आ जाएगा सर 8, यानी कि इसको काट दे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा सर 8, यानी कि 6305/8। आप चाहे तो वैल्यू को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, अगर आप डिवाइड करके अगर आप मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सर 7881/8। ठीक है, यस सर। आप चाहे तो आपको यहीं तक आप इसको छोड़ सकते हैं, आपका आंसर यहीं तक आ चुका है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने कैसे किया है। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर कह रहा है विच टर्म ऑफ सीक्वेंसेस 1 3 9 27 इज 6561, यानी कि आपको गिवन क्या है सर, ए एन की वैल्यू आपको दे दी गई है, यानी कि 6561, यानी कि कोई एक टर्म है जिसकी एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। और आपको पता है किसी भी टर्म्स का एन फाइंड करने के लिए भी हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्या सर? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जिसको हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और इस जीपी का फर्स्ट टर्म है सर हमारा 1। ठीक है, और क्या चाहिए था सर? कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो को निकालने का फॉर्मूला होता है सर A2 डिवाइडेड बाय A1, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि इस जीपी का सेकंड टर्म क्या है सर 3, और फर्स्ट टर्म क्या है सर 1। अगर आप 3 में 1 से डिवाइड दे देंगे तो आपका जो कॉमन रेशो कितना आएगा सर 3। ठीक है, यस सर। और हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर, तो आप क्या कीजिए, एन का पहले फॉर्मूला लिखिए, यानी कि एन टर्म का फॉर्मूला होता है सर AR⁻n-1, ये हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है। यस सर। अब देखिए ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है, यस सर, कितना सर 6561 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, तो सर ए की वैल्यू है हमारे सर 1 इंटू आर, तो आर कितना सर 3, और 3 की पावर क्या है सर n-1। ठीक है, यस सर। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब देखिए कैसे करेंगे, यानी कि 600 क्या है 6561 इक्वल टू क्या है सर 3 की पावर n-1। ठीक है, यस सर। अब मुझे क्या करना होगा, 6561 को 3 की पावर में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा सर, 6561 को हमें 3 की पावर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए हम क्या करेंगे, 6561 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसको क्या कीजिए, आप 3 से डिवाइड दीजिए, यानी कि 3 से एलसीएम कीजिए, यानी कि 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और 3 7 जा 21। फिर इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि 3 से कीजिए, यानी कि 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर से 3 से सॉल्व कीजिए, यानी कि 3 2 जा 6, 3 4 जा 24, और 3 3 जा 9। फिर से हम करेंगे 3 से, यानी कि 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3। फिर 3 से कीजिए, यानी कि 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21। फिर 3 से कीजिए, 3 9 जा 27। फिर 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 3 कितने बार आ रहा है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 की पावर कितना सर 8, यानी कि इसके मैं लिख सकता हूँ सर 3 की पावर 8। यस सर, आप लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा सर, 3 की पावर n-1। कोई दिक्कत? नो सर। जब देखिए जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होते हैं और दोनों इक्वल में होते हैं तो उनके पावर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, यस सर। यानी कि अब देखिए 1 यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा सर, प्लस में, यानी कि n इक्वल टू 8, और 1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि n इक्वल टू 8 + 1 यानी कि 9। यानी कि इस जीपी का जो 9वां टर्म है, क्या है, 9th टर्म है, वो क्या है सर 6561 है। ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे कंप्लीट किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें।
ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।